Assalamu alaikum viewers, welcome to Indus Medical Education. This is me Nasir Manzoor and today we are going to talk about the endocrine system. Dear friends, आज के हम इस लेक्चर में endocrine system पे डिस्कस करेंगे. So let's start the video. Endocrine system is a network of glands and organs located throughout the body. It is similar to the nervous system in that it plays a vital role in the controlling and the regulating the many body functions. इंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली एक ग्लैंड्स और आर्गन का एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी में पाया जाता है और ये हमारे नर्वस सिस्टम की तरह होता है. जिस तरह नर्वस सिस्टम का काम होता है कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द अदर बॉडी फंक्शंस, इसी तरह इंडोक्राइन सिस्टम भी कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग का काम कर रहा होता है. While the nervous system uses the nerve impulses and neurotransmitter for the communication, the endocrine system uses a chemical messenger called the hormones. हालांकि जो नर्वस सिस्टम होता है वो अपनी नर्व इम्पल्सेस और न्यूरो ट्रांसमीटर यूज़ कर रहा होता है अपनी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के लिए, और इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो अपने हार्मोन्स मैसेंजर केमिकल मैसेंजर जो हार्मोन होते हैं उनको यूज़ कर रहा होता है अपनी कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग फंक्शन और रेगुलेशन फंक्शन के लिए. The endocrine system is responsible for regulating a range of the body function throughout the release of the hormone. इंडोक्राइन सिस्टम एक अपने हार्मोन बेसिकली जो ग्लैंड से रिलीज करवाता है उसको बहुत सारे फंक्शंस उससे परफॉर्म करवा रहा होता है. द हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स द इंडोक्राइन सिस्टम ट्रैवलिंग थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द वेरियस ऑर्गन एंड द टिश्यूज इन द बॉडी. बेसिकली ग्लैंड्स के हार्मोन रिलीज होते हैं और रिलीज होके वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं. ब्लड स्ट्रीम वो अपने ऑर्गन और टिश्यूज अपने टारगेट सेल जो होते हैं वहाँ पर जाकर उस हार्मोन्स को पहुँचाते हैं. Gland क्या होता है? Gland basically an organ that creates and releases the substances that the body needs to be function. There are two types of glands, endocrine glands and the exocrine glands. Glands वो होते हैं जो हार्मोन को रिलीज करें. बेसिकली होते तो ऑर्गन है लेकिन ये ऑर्गन इस तरह के होते हैं कि ये कुछ रिलीज करते हैं, अपनी सीक्रेशन देते हैं, ठीक. और इनके दो टाइप हैं, एक एंडोक्राइन है, दूसरा एक्सोक्राइन है. इंडोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के इंटरनल पाए जाते हैं और डायरेक्टली उनकी जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं. और जब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो ब्लड में नहीं जाते डायरेक्टली और वो बाहर की तरफ होते हैं. लेम्फ नोड हो गए, जिस तरह से स्वीट ग्लैंड हो गए हमारे स्किन के, और वो इंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट नहीं होते, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं बेसिकली. देन कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो इंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं? सबसे पहले हमारा हाइपोथैलेमस आ जाता है. Hypothalamus produces multiple hormones that control the pituitary gland. It's also involved in the regulating many functions, including the sleep, wake cycle, body temperature, appetite. It can also regulate the function of the other endocrine gland. हाइपोथैलेमस जो होता है बेसिकली काफ़ी सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है हमारी बॉडी के, और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है. हमारी एपीटाइट, हमारा टेम्परेचर, हमारी स्लीप का जो पैटर्न होता है, सर्केडियन रिदम, सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है. देन पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है. पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ऑफ द ग्लैंड भी कहते हैं. ये हाइपोथैलेमस के नीचे होता है और ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो हमारी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पे काम करते हैं. और ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड भी दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा होता है. थर्ड नंबर पे पिनियल ग्लैंड आ जाता है जो मिडिल ऑफ द ब्रेन होता है हमारे थर्ड वेंट्रिकल के पास, और ये हमारी स्लीप वेक साइकिल जो हमने सर्केडियम रिदम पढ़ा था, सर्केडियम साइकिल पढ़ी थी जिसमें मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज हो रहा था और हमारी स्लीप वेक साइकिल वो रेगुलेट हो रही थी, वो बेसिकली पिनियल ग्लैंड की वजह से. देन थायराइड ग्लैंड आ जाता है. थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में होता है, हमारे नेक का फ्रंट के नेक में होता है और ये मेटाबॉलिज्म में अपनी अहम रोल अदा कर रहा होता है. देन पैराथायराइड आ जाता है. पैराथायराइड भी हमारी नेक में होता है और इसका भी ये काम होता है कि हमारे जो कैल्शियम और जो हमारे ब्लड और बोन में जो कैल्शियम होती है उनको कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना. देन थाइमस आ जाता है जो हमारे अपर टोर्सो में बिटवीन टू लंग्स में पाया जाता है और ये एक्टिव होता है जब तक प्यूबर्टी होती है हमारी. देन प्रोड्यूस करता है हमारे सेल्फ जो मैकेनिज्म के डिफेंस मैकेनिज्म के जो सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल जो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं, उनकी डेवलपमेंट में थाइमस ग्लैंड का काम होता है. देन एड्रेनल ग्लैंड आ जाता है. एड्रेनल ग्लैंड हमारी टॉप ऑफ द किडनी के ईच साइड पे होते हैं और इनका काम होता है कार्टिजोल को प्रोड्यूस करवाना, और भी काफ़ी सारे हार्मोन होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड द स्ट्रेस रेस्पॉन्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं.
देन लास्ट में पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज हमारे अपर एब्डोमेन में पाया जाता है, जस्ट बिहाइंड द स्टमक। इसका ये काम होता है कि हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करवाना। Some endocrine glands also have a non-endocrine function. For example, the ovaries and the testes produce a hormone, but they have also have the non-endocrine function of the producing egg and sperm respectively. अब यहाँ पे लास्ट में दो ऐसे एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो बेसिकली ओवरी और टेस्टिस, ये हम समटाइम कंसीडर नहीं भी करते इंडोक्राइन, क्योंकि इनके दो जो फंक्शन है वो नॉन इंडोक्राइन फंक्शन है। क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम उनको कहते हैं जो सिर्फ हमें एक किस्म की हार्मोन सीक्रेट करवा के दें, लेकिन इनका एक दूसरा अलग सा फंक्शन है जो वो एग और स्पर्म भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो एग और स्पर्म इनका नॉन इंडोक्राइन फंक्शन है, तो इस वजह से हम इनको कंसीडर भी करते हैं और नहीं भी कंसीडर करते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स ख़त्म होते हैं। देन फंक्शन ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम आ जाते हैं। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म है, जिस तरह से हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा था और मेटाबॉलिज्म में रोल अदा कर रहा था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जिस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा था काम। सेक्सुअल फंक्शन और रिप्रोडक्शन में स्पर्म और ओवरी हमारी टेस्टिस जो काम कर रहे थे। हार्ट रेट में जिस तरह से हमारा एड्रेनल ग्लैंड काम कर रहा था। ब्लड प्रेशर में भी एड्रेनल का रोल था। एपीटाइट में भी हमारा थायराइड ग्लैंड और दूसरे जो ग्लैंड्स उनका काम होता है। स्लीप एंड वेकिंग साइकिल्स, सर्केडियम साइकिल जो बेसिकली पीनियल ग्लैंड से कंट्रोल होती है। बॉडी टेम्परेचर भी हमारा थायराइड ग्लैंड कंट्रोल कर रहा होता है। ये बेसिकली सारे फंक्शंस कोई ना कोई ग्लैंड परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, देन कुछ हार्मोन्स हैं जो बेसिकली ग्लैंड सीक्रेट करते हैं और उनके यहाँ पे फंक्शन मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले एड्रेनल आता है। एड्रेनल जो होता है एड्रेनलिन को रिलीज़ करवाता है, जिसका काम होता है ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और मेटाबॉलिज्म। स्ट्रेस में जो रिएक्शन होता है मेटाबॉलिज्म में उसको कंट्रोल करवाता है। देन अल्डोस्टेरोन आ जाता है जो वो भी एड्रेनल करवाता है रिलीज, जो हमारी बॉडी साल्ट एंड वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है। देन कॉर्टिजोल आता है जो स्ट्रेस रेस्पॉन्स में कॉर्टिजोल का अहम किरदार होता है। डिहाइड्रोपेंडस्टोन सल्फेट आ जाता है, वो भी हमारी जो प्रोडक्शन होती है जब प्यूबर्टी पीक पे आती है, हेयर्स वगैरह ग्रोथ जो बॉडी के प्यूबर्टी ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली उनकी जो इन्लार्जमेंट होती है बेसिकली एड्रेनल ग्लैंड से होती है। देन ओवरी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में काम करती है और प्रेगनेंसी मेंटेन करती है। एंड जिल्ला अपना फीमेल सेक्स जो फीमेल सेक्स होता है बेसिकली एस्ट्रोजन उन पे काम कर रहा होता है। देन आ जाता है पिट्यूटरी में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका ये काम होता है कि प्रोडक्शन ऑफ एग एंड स्पर्म को कंट्रोल करता है। ये ग्लूकोगान आता है पेनक्रियाज, जब हमारी ब्लड शुगर को हाई रखता है ग्लूकोगान जो पेनक्रियाज रिलीज करवाता है। पेनक्रियाज इंसुलिन भी करता है रिलीज, जो हमारी ब्लड शुगर को नॉर्मल या रेंज में या कम रखती है। देन पिट्यूटरी एलएच जो लिटिनर्जिक हार्मोन है वो भी रिलीज करवाता है जो फीमेल में एस्ट्रोजन पे काम करता है और टेस्टोस्टेरोन में मेल में काम करता है। और एवोल्यूशन जो होती है एग और स्पर्म की उसमें भी इसका काम होता है। देन पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज करवाता है जो हमारा सर्केडियम साइकिल जो स्लीप वेक साइकिल होती है डार्कर और लाइटर पे काम करता है। जब डार्कर होता है तब पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन ज़्यादा रिलीज़ करता है, जब लाइटर दिन होता है तो मेलाटोनिन कम रिलीज़ करता है तब पिनियल ग्लैंड। दैन पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑक्सीटोसिन का भी काम होता है। ऑक्सीटोसिन लैक्टेशन, जब मदर आफ्टर चाइल्ड बर्थ होती है तो फिर लैक्टेशन जो फीडिंग होती है बेसिकली वो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने से, और मदर चाइल्ड बॉन्डिंग जो होती है एक दूसरे से माँ बच्चा जो प्यार करते हैं वो भी एक ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने से होता है। देन पैराथायराइड आता है वो कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। आगे आ जाते हैं ओवरी है। ओवरी प्रोजेस्टेरोन को भी करती है रिलीज़, जो हमारी बॉडी में जब प्रेगनेंसी बेसिकली फीमेल में होती है तो एग को जब फर्टिलाइज करता है तो उसमें प्रोजेस्टेरोन का बड़ा काम होता है। पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन भी करता है जिससे ब्रेस्ट मिल्क पैदा होता है, जैसे लैक्टेशन की बात हो गई। ओवरी एड्रेनल टेस्टोस्टेरोन पे काम करते हैं जिनका काम होता है हमारी सेक्सुअल जो ड्राइव होती है, डिज़ायर होती है, लिबिडो होता है, उसकी डेवलपमेंट मेल एंड फीमेल में जो सेक्सुअल डिफरेंस होता है बेसिकली उन पे टेस्टोस्टेरोन का होता है। सर ओवरी में टेस्टिस में एड्रेनल ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस करवाते हैं। थायराइड आ जाता है। थायराइड भी वही बात आ गई जो हमारे काफ़ी सारे फंक्शंस हैं दूसरे ग्लैंड्स हैं उनको भी कंट्रोल कर रहा होता है। मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल,
ये सारी चीज़ें थायराइड ग्लैंड कंट्रोल कर रहा होता है। देन कुछ कंडीशंस है जो एंडोक्राइन सिस्टम पे अफेक्ट करती हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। द हाइपरथायराइडिज्म आ जाता है सबसे पहले। हाइपरथायराइडिज्म मतलब थायराइड ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ग्रेविस डिजीज़ वो होती है पीपल को, और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है बेसिकली उस पर अटैक हो जाता है, वो वीक पड़ जाता है हाइपरथायराइडिज्म में। जिसमें हाइपरथायराइडिज्म में चीज़ें इनलार्ज और मतलब बढ़ने लगती हैं। हाइपोथायराइडिज्म में मतलब थायराइड कम पैदा होता है, उसमें चीज़ें कम होने लगती हैं, इसका ये डिफरेंस होता है। और इट्स मेन पोटेंशियल काजेस, मतलब काफ़ी सारी काजेस हो सकते हैं इनके। देन कुशिंग सिंड्रोम है। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि हार्मोन जो होता है कॉर्टिसोल, जो हमारा बेसिक एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम होता है। कुशिंग सिंड्रोम के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, फीवर होता है और लेथार्जी, एपिटाइट, मतलब बिल्कुल ही काफ़ी सारा पेशेंट वीक हो जाता है कुशिंग सिंड्रोम का। देन एडिसन डिजीज़ आ जाती है, ये भी हमारे एड्रेनल ग्लैंड जब कार्टिसोल प्रोड्यूस नहीं करता। कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन में ये डिफरेंस है कि कुशिंग में ज़्यादा होने लगता है कॉर्टिसोल और एडिसन में बिल्कुल कम होता है या नहीं होता। इस वजह से एडिसन डिजीज़ होती है। देन डायबिटीज़ आ जाता है। डायबिटीज़ हमारे इंसुलिन की इनसफिशेंसी से होता है, जब शुगर वगैरह हमारी ब्रेक डाउन नहीं होती और बढ़ने लग जाती है, हाई ग्लूकोज हो जाता है हमारे ब्लड में, तब डायबिटीज़ होता है। देन पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में पीसीओएस, ये फीमेल में होता है, और जो हमारी ओवरीज की जो बेसिकली हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं इसमें। और जो मेंसेस और एग होते हैं वो एक तो मिस हो जाते हैं एवरी मंथ, या तो बिल्कुल ही कम होते हैं इसमें। क्योंकि बेसिकल पीसीओएस में एक अजीब से सिम्टम्स होते हैं फीमेल को, जिस तरह से उनके लिविंग विद पीसीओएस कैन मीन दैट एग मे नॉट बी रिलीज एवरी मंथ, मतलब जो एग एवरी मंथ मेंसेस में रिलीज हो रहा था तो नहीं हो रहा, और मे नॉट डेवलप्ड इट शुड बी, जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं होता, तो वो पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम कहलाता। लास्ट में हाइपोगोनाडिज्म आ जाता है। हाइपोगोनाडिज्म बेसिकली लॉस ऑफ लिबिडो होता है। इसमें यह होता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें सेक्स की ड्राइव की जो होती है, एक डिज़ायर होती है, वो नहीं होती, बिल्कुल ही कम हो जाती है इसमें। और ये टेस्टोस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उनकी कमी की वजह से हो जाते हैं। देन ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में हमारे जो बोन की मास होता है और बोन की जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ये वैरायटी ऑफ इश्यूज़ की वजह से होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है ये एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। और इसमें जो एज सबसे ज़्यादा फैक्टर करती है, और कुछ डिसीज़ में हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस पे इफेक्ट करती हैं। देन एक्रोमेगाली आ जाता है। एक्रोमेगाली रेयर डिजीज़ है, जिसका मतलब है कि जो हमारे ऑर्गन होते हैं उनकी नॉर्मल साइज़ से मतलब बढ़ जाना है, जिस तरह से एक ग्रोथ टू मच हो जाए। हर ऑर्गन, हमारे टिश्यूज़, बोन नॉर्मल लेवल से ज़्यादा अगर साइज़ में चले जाएं तो वो हमारा एक्रोमेगाली कहलाता है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये जो हमारे हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं, इस वजह से एक्रोमेगाली होता है। देन आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।